निर्जला एकादशी व्रत क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है और इसको कैसे करना चाहिए और इस दिन हम लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि एकादशी है क्या और यह क्यों की जाती है। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने समस्त पुराणों के व्याख्याकार ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी से प्रार्थना की है, सूत जी कृपया करके एकादशी की उत्पत्ति और महात्म्य सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी बोले, हे महर्षियों, ऋषि मुनियों एवं समस्त प्राणियों के लिए अनंत पुण्यदायी एकादशी की उत्पत्ति के संबंध में अपने 5वें अश्वमेध यज्ञ के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। वह सारा वृत्तांत मैं आप सभी से कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है। सो एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में अधिक मास पड़ता है उस वर्ष में 2 एकादशी और भी बढ़ जाती है। इस तरह कुल 26 एकादशी होती है। उसमें से पहली एकादशी उत्पन्ना एकादशी, दूसरी मोक्षदाता और तीसरी सफला एकादशी, चौथी पुत्रदा एकादशी और 5वीं पष्टतिला एकादशी और 6ठी जया एकादशी और 7वीं विजया एकादशी और 8वीं आमला एकादशी और 9वीं पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी 10वीं है और 11वीं वरुधनी एकादशी और 12वीं मोहिनी एकादशी, 13वीं अपरा एकादशी, 14 निर्जला एकादशी, 15वां योगिनी एकादशी, 16वां देवशयनी एकादशी, 17वां कामिदा एकादशी, 18वां पुत्रदा एकादशी और 19वां अजा एकादशी और 20वां परिवर्तनी एकादशी और 21वां इंदिरा एकादशी और 22वां पापा कुंसा एकादशी और 23वां रमा एकादशी और 24वां देवो उत्थनी एकादशी। अधिक मास की 2 एकादशियों के नाम है पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी। ये सब एकादशियां यथा नाम तथा फल देने वाली हैं। हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है और इसका अलग फल भी होता है। अब एकादशियों के महात्म्य को जानते हैं। हे ऋषियों, जो पुण्य चंद्रमा या सूर्य ग्रहण के स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न जल स्वर्ण भूमि गौ तथा कन्यादान तथा अश्वमेध यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकमात्र एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वालों के पितृ कुल योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के, 10 पुरखे मातृ पक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन धान्य पुत्र आदि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। यह प्रभु के शनाम पतित पावनी है। अतः हे एकादशी, आपको सत सत प्रणाम है। अब व्रत की विधि को जानते हैं कि एकादशी व्रत में हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और यह व्रत किस तरह करनी चाहिए। एकादशी का व्रत हमें 3 दिनों का माना जाता है, दशमी एकादशी और द्वादशी। इन तीनों दिन ही एकादशी व्रत का नियम किया जाता है। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी की दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगलियों से कंठ शुद्धि कर लें। वृक्षों से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें।
प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोरी, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण करके कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करे। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष फल देने वाला है। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय को न पिएं। कोल्ड ड्रिंक, एसिड आदि डब्बे बंद फलों के डब्बों बंद रस को भी न पिएं। 2 बार भोजन न करें। आइसक्रीम और तली हुई चीजें न खाएं। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा दूध या जल का ही विशेष महत्व है, इसे ही ग्रहण करें। व्रत के 10वीं एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो, एक प्रकार का धान, शाक, शहद, तेल, तांबुल इनका सेवन न करें। व्रत के पहले दिन 10वीं को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष यानी कि जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा, नमक, काली मिर्च, सकरा और गौ घृत आदि का 1 बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलगम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का ही सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पढ़ाई, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत ही दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ की सवारी भी नहीं करनी चाहिए। भूलवश किसी की निंदा से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाएं, मधुर बोलें, अधिक न बोलें। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके अमृत को समझकर मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निर्मित दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने और कटु वचन बोलने वाले पर भूलकर भी क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाले उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा से प्रसन्न कर उसकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। व्रत खोलने की विधि को भी जान लेते हैं। द्वादशी की सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर से पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वांछित और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। हर एकादशी के व्रत पारण की अलग अलग महत्व होती है और अलग अलग चीजों से पारण की जाती है। एकादशी व्रत हर रूप में श्रेष्ठ होती है। एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और एकादशी से जो पुण्य प्राप्त होती है उसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती है। एकादशी माता को शत शत नमन है। आइए अब निर्जला एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परमात्मा सत्यवादी व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के
तत्व यज्ञ और वेद वेदांतों के प्रांगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी में दिन भोजन न करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अविष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्ष की एकादशी के दिन भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ कि एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता। मेरे उदर में विक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं इसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या धनु राशि पर शुक्ल पक्ष में एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करें। जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंत काल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहाड़ में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी का विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव का कथन है कि निर्जला एकादशी का विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भागी होता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे।
जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोरी तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए विशेष दान कर्तव्य विहित है। उन्हें सुनो, उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। उन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि को की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है। उन्हें अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियां और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक के प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान के सबकी प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवाय दूसरे जल को भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े में दान का संकल्प करते हुए विष्णु भगवान का जप करना चाहिए, अर्थात संसार सागर में तरने वाले हे देवों के देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ज्येष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। इसी के साथ ज्येष्ठ माह की भीमसेन एकादशी व्रत कथा यहीं पर संपन्न होती है और कथा का सार जान लेते हैं। भक्तों को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को अपने गुरुजनों या परिजनों के बड़ों से न छिपाए, उन पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्या उन्हें बताए। जैसे भीमसेन ने अपनी भूखे न रहने की बात वेद व्यास ऋषि से बताई थी, उसी तरह अपने से बड़ों से कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए, अपने गुरुजनों से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। जो भी समस्याएं हैं उन्हें बतानी चाहिए ताकि वे उसका कोई उचित उपाय बताएं तथा बताए गए उपाय पर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अमल करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी की कृपा से भीमसेन भी एक एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त करके स्वर्ग के भागी बने। बोलिए एकादशी माता की जय, भीमसेन एकादशी की जय, निर्जला एकादशी की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री हरि विष्णु की जय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिख दें। अभी तक हमारी कथा के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।